जब बच्चे के बयान होने के बावजूद भी आरोपी खुलेआम घूम रहा है, आप उसको बचा रहे हो। ऐसी क्या मजबूरी है आपकी? इंतजार कर रहे हैं, धैर्य कर रहे हैं, धरना करना जानते हैं, बातचीत करना जानते हैं, तो सड़क पे उतर करके मुख्यमंत्री के घर में घुसना भी जानते हैं। कि अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, अपराधी को नहीं पकड़ा गया, फांसी नहीं हुई, तो हम सड़कों पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान टीवी न्यूज चैनल। मैं आपके साथ में जितेंद्र मीणा। मैं अभी शहीद स्मारक पर मौजूद हूँ, जहाँ पर डिंपल मीणा हत्याकांड को लेकर के यहाँ पर करीबन उनका परिजनों का 5 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन आज घटना की बात करते हैं। जो डिंपल मीणा हत्याकांड है उसको 30 दिन हो गए, लेकिन प्रशासन और पुलिस के द्वारा, सरकार के द्वारा अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मीणा समाज के आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से घटना की बात करते हैं। 9 तारीख की घटना है, जो डिंपल मीणा के साथ में दुष्कर्म करने के बाद में वहाँ से इंडोन सिटी से SMS हॉस्पिटल में रेफर किया गया। वहाँ पर उसके अकस्मात मौत हो गई 11 दिन के बाद में। उसके बाद में जो उनका परिवार है लगातार 30 दिन से न्याय मांग रहा है, पर लेकिन सरकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आप देख सकते हो तस्वीरों के माध्यम से, लाइव तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ शहीद स्मारक में, जहाँ पर मीणा समाज के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है, तमाम नेता यहाँ पर मौजूद है जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। और हम उनसे भी ज्यादा जानकारी लेंगे धरना प्रदर्शनकारियों से कि अभी तक क्या रणनीति है आगे की, और अभी तक प्रशासन क्या कार्रवाई रही है। मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ जयपुर शहीद स्मारक पर, जहाँ पर डिंपल मीणा हत्याकांड को लेकर के 5 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, पर लेकिन सरकार के द्वारा कोई रेस्पॉन्स नहीं है। हमारे साथ में एडवोकेट मान सिंह मीणा जी मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे डिंपल मीणा हत्याकांड को लेकर के। तो बने रहिए मेरे साथ में। नमस्कार सर। नमस्ते। तो सर, आपका शुभ नाम? मान सिंह मीणा। सर, डिंपल मीणा हत्याकांड को लेकर करीबन 30 दिन हो चुके हैं, पर लेकिन सरकार के द्वारा कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है जी। जहाँ सरकार बात करती है गरीब के साथ है, बेटियों के साथ है। मैं बड़ा स्पष्ट कहूँ, इनसे बड़ी धोखे सरकार तो कहती कुछ और है, करती कुछ और है। 6 महीने 3 महीने सरकार को बने नहीं हुए और 10,000 मुकदमे महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के इस कार्यकाल में दर्ज हो गए। तो सरकार की तो कथनी करने में बहुत अंतर है, दोगली है। ये तो ऐसा मामला है जो पानी के जैसे साफ है। 12 साल की बच्ची है, गूंगी बहरी, जिसके पुलिस ने वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ 161 के मूक बधिर जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो सांकेतिक भाषा के माध्यम से बातचीत करते हैं, उनकी मौजूदगी में बच्ची के हॉस्पिटल के अंदर बयान दर्ज हुए हैं। और बयानों के अंदर 15-20 फोटो दिखाने के बाद संदिग्धों की बच्ची ने शनाख्त की है कि इस व्यक्ति ने, ललित शर्मा, उसका नाम लिया है कि इसने मुझे जला करके मारा है। सर, सारा केस क्लियर है, बिल्कुल इस मामले के क्लियर है, पर लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा और सरकार के द्वारा कोई रेस्पॉन्स नहीं। प्रशासन तब कार्रवाई करता है सरकार चाहती है। प्रशासन तो सरकार के ऊपर फंसा हुआ है सर। सरकार के ऊपर, सिर्फ सरकार के ऊपर। 20 दिन पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने पोस्ट डाली थी उनकी सोशल मीडिया पेज पर कि मुझे दुख है, जनता दुख ये नहीं चाहती, सुनना नहीं चाहती। जब दुख है तो आपने ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं करी? जब आपके सामने आरोपी के बारे में सुनने को आया है कि वो भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा पदाधिकारी है, उसका भतीजा लगता है। तो ऐसा देखने को आया, सुनने को आया। जब आरोपी ताकतवर होता है और गरीब कमजोर होता है, गरीब होता है, तो न्याय पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। सर, मेरा एक सवाल है, जिस टाइम पे कांग्रेस सरकार थी उस टाइम पे बीजेपी ने नारा लगाया था कि महिलाओं पर निषेध अत्याचार। तो आप देख सकते हो महिलाओं को अत्याचार कितना हो रहा है। मैं तभी तो कह रहा हूँ 10,000 लोग, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने के अंदर 10,000 FIR दर्ज हुई है जब महिलाओं के साथ छेड़खानी, बलात्कार हुआ है। 6 महीने कितने बड़े आंकड़े लोगों ने दूर कर दिया। अरे उस कांग्रेस सरकार के अंदर तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, बच्ची के बयान होने के बाद आरोपी कभी बच नहीं पाया। आप मुझे एक भी FIR बता दो जहां बच्ची ने बयान होने के बाद आरोपी बचाओ। ऐसा संगीन मामला जहां बच्ची के बयान होने के बावजूद भी आरोपी खुलेआम घूम रहा है, आप उसको बचा रहे हो। ऐसी क्या मजबूरी है आपकी? दोगली बातें करते हो, स्वार्थ की बातें करते हो, लोगों को भटकाने की बातें करते हो, द्वेषता पैदा करने की बातें करते हो। ऐसी सरकार जब बच्चे के मामले के अंदर भेदभाव कर रही है और आरोपी को बचाने का पूरा प्रयास कर रही है। 1 महीना हो गया, मैं दावे के साथ कहता हूँ इस मामले के अंदर जितनी लिपापोती, 2 आयु चेंज हो चुके इसके अंदर, इतनी लिपापोती उन्होंने की। 1 महीना हो गया, उन्होंने अब तक 1% भी कार्रवाई नहीं करी। 1% भी मैं वकालत छोड़ दूंगा। उनसे कहा मैंने DYSP से कि आप अपनी नौकरी छोड़ देना, जॉब नहीं दे पाया, मुझ सूख गया था। आज तक मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं आई। बात करते हैं तो पहली चीज तो मैं आपको बताऊं, जब 70% तक किसी की बॉडी बच्ची की जल जाती है तो आप कितना ही मेडिकल कर लो, जब बॉडी में बचेगा ही नहीं कुछ तो क्या मेडिकल करोगे आप? सर, अभी पुलिस का कहना था कि बच्ची ने खुद को ही जलाया। अभी बयान आया था पुलिस का। मैंने तो सुना नहीं और जिस दिन सुन लेंगे हम ऐसा इतिहास कायम करेंगे भविष्य के अंदर
इनको इस तरह की बकवास करने से पहले एक बार ने 1000 बार सोचना पड़ेगा। सर धैर्य की परीक्षा मत लो। हम इंतजार कर रहे हैं, धैर्य कर रहे हैं, धरना करना जानते हैं, बातचीत करना जानते हैं, तो सड़क पे उतर करके मुख्यमंत्री के घर में घुसना भी जानते हैं, गुस्से भी है, घुसना भी जानते हैं। इतिहास उठा के देख लो हमारा। ये मजाक थोड़ी है कि खुद ने जला लिया, ये जला लिया। आप मुझे जिम्मेदार व्यक्ति का स्टेटमेंट बताओ मेरे को, आप कौन जलाता है इसे? सही बात है सर। आगे की रणनीति क्या रहेगी सर? आज शहीद स्मारक पर विभिन्न समाज के सामाजिक संगठन इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे, और सबकी सहमति से 21 लोग कमेटी बनी है, और आगे से इस कार्यक्रम की जो भी इस मुद्दे को लेकर के आगे जो भी रणनीति होगी, कार्य होंगे, वो हमारी कमेटी के द्वारा संचालन होंगे। कमेटी हमने आज नियुक्त कर दी 21 लोगों की, और आगे से इसी कमेटी के मार्गदर्शन में हम लोग कार्य करेंगे। लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं धैर्य का। धैर्य की परीक्षा मत लो, मत लो, मत लो। ये मेरी चेतावनी है इस सरकार, मत तो हमारे धैर्य की परीक्षा यार। मर जाएंगे लेकिन जीते जी अत्याचार और न्याय सहन नहीं करेंगे। क्या लगता है सर, ये उग्र आंदोलन के रूप ले सकता है धरने जो? क्यों नहीं ले सकता? क्यों नहीं ले सकता? जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, बातचीत से घी नहीं निकलेगा, तो दूसरे तरीके से, चाहे आप उसे उग्र कहो, सड़क में कहो, तीर कमान कहो, हम लड़ना जानते हैं, मनवाना भी जानते हैं। जब तक बच्चे को न्याय नहीं मिलेगा तब तक बैठे रहेंगे, तब तक न्याय तो मिलेगा। ये तब तक नहीं मिलेगा, ये तो प्रशंसन ही नहीं है। न्याय तो 100% मिलेगा, और बहुत जल्दी मिलेगा। चूड़ियां नहीं पहन रखी, तमाशा देखेंगे, धरने पे बैठे रहेंगे भूखे प्यासे। इंतजार कर रहे हैं कुछ दिन और का बस। और इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा मेरे मीडिया के भाइयों, ये एक ऐसा संगीन अपराध है जिसने आत्मा झकझोर के रख दी। आप जैसे चैनल वालों से अपील करता हूं कि इस मुद्दे को जितना हो सके सरकार से घेरो, सरकार के नुमाइंदों से आप सवाल जवाब करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप। नमस्ते, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सौम्य मीणा है और मैं टोड़ा भीम से हूँ। जी मैम, इतना बड़ा कांड हो गया लेकिन सरकार के द्वारा कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, कब तक क्या आंदोलन चलेगा और आगे की रणनीति की बात करते हैं? देखो, ये बहुत दुख की बात है कि इस आंदोलन को 1 महीना हो गया। 9 मई को बच्चे के साथ रेप हुआ था। 10 दिन तक जिंदगी और मौत से वो लड़ी, लेकिन ज्यादा जलने के कारण वो इस दुनिया में नहीं रह पाई। दुख की बात है। देखो, जो क्षेत्रीय नेता है वो भी नहीं आ रहे। 5 दिन का आश्वासन दिया था उन्होंने कि सब खुलासा हो जाएगा, अपराधी कौन है, लेकिन अभी तक कोई जो अपराधी है जो उसको नहीं पकड़ा गया है। और घर वाले जो उनकी जो गलती है वो इतनी सी, को एक गरीब है, गरीब परिवार से आते हैं। तो देखो, हम आज यहाँ पर इकट्ठा हुए, सभा हुई है, रणनीति बनाई है कि अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, अपराधी को नहीं पकड़ा गया, फांसी नहीं हुई, तो हम सड़कों पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। क्योंकि आज ये डिम्पल मीणा के साथ हुआ है, कल को हमारी बेटी के साथ होगा। और अपराध वैसे इतने बढ़ रहे हैं, चाहे भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो। जब कांग्रेस की सरकार थी तो भाजपा वाले बोलते थे हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन आज सब शांत बैठे हुए हैं। खुद मुख्यमंत्री जी ने पोस्ट डाली थी डिम्पल मीणा जी के लिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जो अपराधी है उनका कोई चाचा है, वो शायद बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, तो थोड़ा धनबल है, इस वजह से अभी तक मामले को दबाया जा रहा है प्रशासन के द्वारा और नेताओं के द्वारा। हाँ, इस मामले को दबाया जा रहा है क्योंकि जो परिवार है वो गरीब है, और उन्होंने देखा कि परिवार कोई एक्शन नहीं ले पाएगा। लेकिन अब सब समाज के लोग इनके साथ हैं, तो ऐसा नहीं है। अपराधी कितना ही बड़ा हो, कितना ही बाहुबली हो, जब लोग एक साथ हो जाते हैं तो फिर अपराधी कहीं भाग जाए उसको सजा जरूर मिलती है। मैडम, मैं बात करता हूँ, जैसे कि कोई भी कांड हो जाता है, पुलिस उसको अपराधी को 3-4 दिन या वीक के अंदर गिरफ्तार कर लेती है। अपन इस कांड को, हत्याकांड को बात करते हैं, 1 महीने समथिंग हो गया, अपन अभी तक गिरफ्तारी नहीं। यही तो दुख की बात, यही तो है। 1 महीना हो गया और वो बच्ची जो बोल नहीं सकती, नाबालिग बच्ची के साथ इतना बड़ा कहते हैं कि हत्या हुई है, रेप हुआ है, फिर भी अभी तक पुलिस प्रशासन चुप बैठा हुआ है, मामले को दबाया जा रहा है। दुख इसी बात का तो है। फिर हमारी सरकार किस काम की, जब हमारी बहन बेटियां ही सेफ नहीं है। 12-12 साल की बच्ची जो बोल नहीं सकती, उनको मार दिया जा रहा है, बेटियां सेफ नहीं है, फिर किस काम की हमारी सरकार, बताओ। बीजेपी ने नारा लगाया था, लेकिन वहाँ देखो ना मणिपुर में कैसे हालात हुए हैं, आपने देखा होगा। पूरे भारत में क्या हाल हो रहा है।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ बच रही है बेटी? बेटियों के साथ आए दिन के बलात्कार हो रहे, कितने सारे रेप हो रहे। अपने पास तो सिर्फ थोड़ी बहुत ही न्यूज आती है, न्यूज चैनलों में हम देखते हैं, लेकिन कहाँ बेटियां कहाँ बच रही हैं? तो आप देख सकते हो, मैं अभी शहीद स्मारक से लाई हूँ। जांच कौन जांच की जरूरत है? जांच 10 साल करो ना, कौन मना कर रहा है? पुलिस आपकी 10 साल जांच कर लो, आपसे कोई मना नहीं कर रहा। जांच चलती है, केस में जांच की जरूरत ही नहीं है। जब है आप एक बात हो भाई साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो जिसके ऊपर आरोप लगाया, उसका नाम लिया, उसके परिवार के लोग इस बच्चे के पिता को फोन करके रिश्वत की पेशकश कर रहे हैं। पुलिस ने आज तक उनसे पूछताछ नहीं करी। भाई कोई किसी को बेनकाम दूर भेजता है क्या भाई साहब? लाखों रुपए के पैसे ले और तुम मामले को खत्म कर। अरे मेरे भाई, जो निर्दोष होता है उसको डर नहीं होता। निर्दोष व्यक्ति कभी पैसों की रिश्वत की पेशकश नहीं करता, सामने आरोपी गिरफ्तार नहीं करे। और एक बात कान खोल के, ज्ञापन देने से, अधिकारी चेंज कराने से आयु से न्याय नहीं मिलेगा। केस क्लियर है, ताकत के लिए ऐलान करो, कमेटी बनाओ कि आप लोग विद्याधर नगर में मानपुर के अंदर बड़ी सभा का महासभा, वो बात करो। आप वो तय कर रहा हूँ, उसके अलावा बात करोगे रिजल्ट नहीं निकलेगा। मैंने आपको बेहतर उदाहरण दिया 1.5 साल तक, और जाने कितने धरने पे लोग बैठे हुए हैं। गरीब परिवार का मामला, 12 साल की बच्ची है, मुंह बधिर है, गूंगी है, बहरी है, रमानी किसी इसे तय कर लो। आप लोग काबू क्या करना है? आप यहाँ अभी पूछ करना है। मैं चाहता हूँ हमारे पास 7 बड़े बुजुर्ग भी रहे, नौजवान भी रहे और हमारी बहन बेटे भी रहे। 3-3 लोग ले लो। और समाज के लोग आए हैं, मतलब माइनॉरिटी के लोग भी आए हैं, SC के भी आए हैं, OBC के भी आए हैं, जनरल कास्ट के भी आए हैं। कमेटी तय करके निर्णय करो क्या करना क्या नहीं करना, लेकिन जिम्मेदारी लो। ऐसे नहीं चलेगा वो कर लेगा ये कर लेगा, जिम्मेदारी लेके तय करो, तब तो डिस्कस निकलेगा। सहमत हो तो कर लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं भाषण देके चले जाऊँगा। पहली चीज़ तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम है तैयब मेहराब खान। तो हम सब समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। चीज़ क्लियर करो, बेटी बेटी होती है, वो मीणा की हो, गुज्जर की हो, मुसलमान की हो, राजपूत की हो या ब्राह्मण की हो, बेटी बेटी होती है। बेटी साझी संपत्ति होती है। तो हम सब की जिम्मेदारी, हम सब का दायित्व बनता है कि इस बेटी के लिए, न्याय के लिए लड़ना है तो हम सबको मिलकर के लड़ना होगा। एक समाज का अकेले का यहाँ पर वो जिम्मेदारी नहीं है। हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सब लोग इसके लिए आवाज़ उठाएंगे। आवाज़ उठाने के लिए तरीके होते हैं, आंदोलन करने के तरीके होते हैं। एक एक स्टेप वाइज हम लोग तरीके से काम करेंगे तो ये आंदोलन जो है ये कामयाब होगा। इसमें कोर्ट का भी काम होगा, इस पर सड़क पे आंदोलन का भी काम होगा। अभी वकील साहब बता रहे थे, वकील साहब का तरीका भी चलेगा। और आप जो साथी, युवा साथी जिन्होंने ये रास्ता इख्तियार किया है, ये रास्ता भी बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए कि ये जो जितने भी राजनेता हैं, सफेद पोश लोग, जो कुर्सी के लालची लोभी लोग हैं, जिन्होंने यहाँ पर सत्ता में अपनी जगह बना रखी है, उन लोगों की कुर्सियों को जब तक हिलने का डर नहीं होगा तब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा। पूरे समाज को, हर सर्व समाज को, 36 कौम को आप कॉल कीजिए कि हमारी बेटी को न्याय दिलवाने के लिए आप सब लोग यहाँ पर आइए। जिनके सीने में दिल होगा, ज़मीर होगा, वो लोग आपके साथ ज़रूर आएंगे। आज हम 100, 200, 500 हैं, कल 5000 भी होंगे। बशर्ते हमें सबको संपर्क करना है, सबको बुलाना, ठीक है। एक डेलीगेशन बना लीजिए आप, 5 लोगों का, 7 लोगों का एक डेलीगेशन बनाइए और जो जितने भी संगठन बने हुए हैं उनसे संपर्क कीजिए कि भाई आज एक बेटी को न्याय दिलवाने की मांग को लेकर के हम लोग एक लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में आप सहयोग कीजिए। मैं यकीन दिलाता हूँ ऐसा कोई संगठन नहीं होगा जो आपको साथ देने के लिए इनकार करे। सारे लोग आएंगे, हर जाति, हर समाज के लोग यहाँ पर आएंगे और किसी भी राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, सब आएंगे। और सारी राजनीतिक पार्टी के लोगों को बुलाइए, उनको भी इनवाइट कीजिए कि आप भी आइए, आप भी दीजिए भाषण, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मंच देंगे, आप भाषण दीजिए, आप नेता बनिए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे जो हमारी आवाज उठाकर नेता बनता है तो ऐसा नेता कोई दिक्कत नहीं, बनाओ ना, ऐसा नेता चाहिए हमें। ऐसे नेता नहीं बनाए तभी तो आज ये दिक्कतें हो रही है, परेशानियां हो रही है। हमने अगर आवाज उठाने वालों को नेता बना लिया होता ना तो आज हमारी बेटियों के साथ में ऐसे कुकृत्य नहीं होते। अगर हो भी जाते तो अपराधी आज जेल की सलाखों के पीछे होते और फांसी के फंदों पर लटके होते।
गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? गलत कह रहा हूँ मैं? इस तरह से सबको इनवाइट कीजिए, सबको बुलाइए। हम सब लोग आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। जैसे आप कॉल देंगे वैसे हम तैयार हैं। हर जाति, हर धर्म, हर समाज, हर राजनीतिक पार्टी के साथी आपके साथ आएंगे। आज 500-400 होंगे, 5000, 4000, 10,000, जितने भी लोग बुला सकते हैं आप बुलाइए। मुख्यमंत्री के आवास को भी घेराव करने की प्लानिंग कर दीजिए। उसमें एक एक चीज आप स्टेप वाइज कीजिए। एक दिन आप कैंडल मार्च रखिए, लोगों में जागरूकता आएगी, लोग जागेंगे, लोगों को पता चलेगा कि इस तरह की मांग को लेकर के लोग जो है अपना संघर्ष कर रहे हैं यहाँ पर। तो अगर इस तरह से पूरे राजस्थान में मैसेज जाएगा तो राजस्थान के जिंदा दिल लोग जो जमीर जिनका जिंदा है वो आपके पास यहाँ पर आएंगे इस लड़ाई को मजबूती देने के लिए। संघर्ष करना पड़ता है साहब। जब आवाज नहीं सुनी जाती, आपकी बात नहीं सुनी जाती, तो संघर्ष करना पड़ता है, तपना पड़ता है। लाठियां चलेंगी तो लाठियां खानी पड़ेंगी, गोलियां चलेंगी तो गोलियां भी खानी पड़ेंगी। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने शहीदी दी है, शहादत दी है, उन्होंने कुर्बानियां दी है, तो हमें देने में कहीं दिक्कत नहीं। अगर हमारी बहन बेटियों के भविष्य को बचाना है तो ये लड़ाई लड़नी होगी और पूरी मजबूती से लड़नी होगी। वकील साहब, आप अपने तरीके से लड़ाई को लड़िए और युवाओं की एक टीम बनाइए। आप उनको एक डेलीगेशन बना के दीजिए कि आप लोगों से संपर्क करें, अपने अपने स्तर पर संगठनों को बुला करके यहाँ पर भीड़ जमा कीजिए। और उसके बाद स्टेप वाइज जो है आप एक जैसे ये कैंडल मार्च हो गया, एक दिन कोई और हो गया, और एक दिन आप मुख्यमंत्री का आवास का घेराव का प्रोग्राम हो गया। इस तरह के प्रोग्राम आप आयोजित कीजिए। ये लोग झुकेंगे, आपके पास आएंगे और हमारी प्रक्रिया को न्याय मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे इतने सजेशन थे। मैं चाहूँगा कि आप सब लोग सहयोग करें, मिलकर के इस लड़ाई को लड़ें। हम लड़ेंगे और जीतेंगे।